कौन सुंदर के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है जो पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। इस बार कहानी का केंद्र बनेगी छोटी रुचिता, जिसके खिलाफ दादी एक ऐसी खतरनाक साजिश रचती हुई नजर आ सकती है कि पूरा परिवार उस मासूम बच्ची को ही गलत समझने लगे। दादी का हर कदम ऐसा होगा जिससे रुचिता का भरोसा टूट जाए और उसके अपने ही उससे दूर हो जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा भावुक पल आने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। रुचिता की सिर्फ एक कसम दादी की पूरी चाल को उल्टा कर सकती है, और वही कसम इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाहर दादी के असली इरादों को समझ पाएगा और पूरे परिवार के सामने उनका सच लेकर आएगा, या फिर दादी एक बार फिर अपने झूठ और चालाकी से सभी को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि दादी का मकसद सिर्फ रुचिता को डांटना या उसे घर से दूर करना नहीं है। उनकी असली योजना इससे कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। दादी चाहती हैं कि किसी भी तरह छोटी रुचिता के मन में अपनी माँ रूही के लिए गलतफहमी और नफरत पैदा हो जाए। अगर माँ और बेटी के बीच भरोसा टूट गया तो पूरा परिवार भी बिखर सकता है, और यही बात दादी के लिए सबसे बड़ा फायदा साबित होगी। वह जानती हैं कि परिवार को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है रिश्तों में शक और गलतफहमी पैदा करना। इसलिए वह बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी करती हुई नजर आ सकती हैं जिनमें हर उंगली जाकर रुचिता पर ही उठे। कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ तब आता दिखाई दे सकता है जब दादी अचानक रुचिता पर चोरी का आरोप लगा देती है। वह गुस्से में कहती है कि इस घर में आए अभी उसे 4 दिन भी पूरे नहीं हुए और उसने अपने ही पिता की कमाई पर ऐश करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दादी नाहर के मोबाइल के गायब होने का इल्जाम भी सीधे रुचिता के सिर मढ़ देती है। परिवार के कुछ लोग दादी की बातों पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी उम्र की महिला आखिर झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन दूसरी तरफ रुचिता पूरी तरह हैरान और डरी हुई नजर आती है क्योंकि उसने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया होता। उसके मासूम चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, फिर भी वह अपनी बात पर डटी रहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की। यहीं से कहानी भावनात्मक मोड़ लेती हुई नजर आ सकती है। जब हर कोई उस पर शक करने लगता है, तब रुचिता रोते हुए अपनी माँ रूही की कसम खाकर कहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की। वह कहती है कि अगर उसने झूठ बोला हो तो उसकी माँ की कसम झूठी हो जाए, लेकिन उसने सच के अलावा कुछ नहीं कहा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि पूरे परिवार को पता है कि रुचिता बचपन से अपनी माँ की कसम को सबसे पवित्र मानती है और कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करती। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में सच्चाई देखकर माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। रूही अपनी बेटी की बात सुनकर तुरंत उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। वह नाहर से कहती है कि रुचिता कभी भी अपनी माँ की